10th क्लास में हम 5वां चैप्टर कर रहे थे समानांतर श्रेणियाँ, और इसमें एक्सरसाइज 5.3 पर हम आए हुए थे। 5.3 में तीसरे क्वेश्चन के 6 पार्ट हमारे हो गए थे। अब तीसरे क्वेश्चन का 7वां पार्ट है। स्टार्ट हो गई वीडियो, नीचे से लाइन आ। तीसरे क्वेश्चन का 7वां पार्ट, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। एक n निकालना है और एक d निकालना है, हमें ये दो चीज़ें निकालनी है। तो इसमें हम एक तो n और d को निकालने के लिए या तो पहले हम an भी ले सकते हैं, an के नीचे इसके फार्मूले को लगा दें और वहाँ से कुछ वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या फिर हम पहले इसको भी ले सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। पहले हम Sn ले लेते हैं। हमने यदि Sn लिया तो Sn के नीचे इसके फार्मूले को लगा देंगे, n/2। a और an लास्ट और पहला पद दे रखा है हमें, तो हम फार्मूला ये लगा सकते हैं a + an, हम ये लगा सकते हैं। n को हमें निकालना है, ये हमें दे नहीं रखा, और a का मान है 8, an का मान कितना है 62। 62 और 8 है 70, 35, ये कट जाएगा। 35 गुणा है इधर आ करके भाग हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। 35 से कम 35, 35 छिका 210। n का मान कितना आ जाएगा 6, n निकल गया। n के बाद क्या निकालना है d। अब d को कैसे निकालें, अब हम इस an को लिख देते हैं। an कितना है 62। इसके फार्मूले को यदि लगाएं a + n - 1d, इसके नीचे लगा दिया हमने। a का मान हमें दिया गया है 8, n हमने निकाल दिया 6 - 1d। 6 में से 1 गया 5, 5 × d 5d। ये +8 यहाँ करके माइनस हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू 12 में से 8 गए 4, 5। d को यहीं रख देंगे और गुणा का 5 इधर आ करके भाग बन जाएगा। तो n का मान 6 आ जाता है और d का मान 54/5 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है समझ में। अगला पार्ट है इसमें 8वां। d दिया गया है 2, an है 4 और sn है -14। इसमें हमें निकालना है एक तो n और एक a, ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, an दे रखा है, इसी को लेना पड़ेगा पहले। an इक्वल टू 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें an तो दे दिया, a नहीं दिया, a हमें निकालना पड़ेगा। यदि a भी दिया गया होता तो हम Sn ले लेते और इसके नीचे इसके फार्मूले को लगा के जैसे पहले वाला क्वेश्चन हुआ था वैसे हो जाता। अब an हमने ले लिया, इसके फार्मूले को लगा देते हैं, a + n - 1d। अब ये जो a है ये नहीं है हमारे पास, निकालना है हमें। n भी नहीं है हमारे पास, और d का मान कितना है 2। 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 × n 2n, 2 × 1 = 2। इस a को यहीं रख लेते हैं, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं, -2 यहाँ करके प्लस, और +2n क्या बन जाएगा माइनस। 4 + 2 6, 6 - 2n। a की वैल्यू हमने निकाल दी, हालांकि निकली नहीं अभी क्योंकि n अभी हल नहीं हुआ है। इसका मान लगाएंगे तो a निकल जाएगा। फिर अब क्या कर लेते हैं, Sn ले लेते हैं। Sn इक्वल टू -14। a हमने ये निकाल दिया,
और एन हमें दिया गया था, तो वैसे इनके नीचे क्या हम इस फॉर्मूले को लगा दें, ए प्लस ए एन, हम लगा सकते हैं इसे, क्योंकि हमने ए एन की वैल्यू निकाली हुई है। अब एन हमारे पास नहीं है अभी, ए का मान है 6 माइनस 2n और एन का मान है 4 माइनस 14, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n माइनस 14। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, n बटे 2, 2 कॉमन आएगा तो वो गुणा में हो जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 इक्वल टू माइनस 14, 2 से 2 कट जाता है। अब इसको 5 से, इसको n से गुणा करेंगे, 5 इंटू एन 5n, n इंटू एन एन स्क्वायर, उसको भी यहाँ ले आते हैं तो n स्क्वायर, अब इसमें माइनस में आ गया। अब n स्क्वायर को पॉजिटिव बना लेते हैं, हम इन सबको यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो जो n स्क्वायर माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस है, क्या हो गया ये प्लस, प्लस 5n क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 14 क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण बन जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में आ गए। n का मान नहीं निकला हमारा यहाँ से, या तो हमारे पास यहाँ से जैसे ये a का निकला था, तो अब n का मान निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। नहीं निकला तो क्या करेंगे, अभी जो द्विघातीय इक्वेशन बन गया इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 2.2 में किया, चौथे चैप्टर में किया। अब इसको हल कर लेते हैं हम गुणनखंड विधि से। अगर हल करें 14 एकम 14 प्लस माइनस माइनस, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये आपस में घट जाएंगे, घटने पर क्या आना चाहिए -5। तो 5 के हम 2 टुकड़े बनाएंगे कि गुणा करें तो आए -14, क्योंकि वो घटेंगे, फिर घटने पर क्या आना चाहिए -5। अब एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है, कौन सा प्लस लेंगे कौन सा माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या साइन है माइनस, तो बड़े के आगे माइनस लेंगे, छोटे के आगे प्लस लेंगे। 7n प्लस 2n, 7 दूनी 14 माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गए 5, इसके आगे माइनस है तो ये आ गया माइनस। इसमें से कॉमन क्या आएगा n, n माइनस 7, दूसरी ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए n माइनस 7। देखो माइनस का माइनस है तो बाहर क्या कॉमन आता है प्लस, ये 2 यहाँ नहीं है तो 2 कॉमन आ गया, इसमें और इसमें से कॉमन आ जाएगा n माइनस 7, अंदर बचेगा n प्लस 2, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0, -7 यहाँ करके प्लस और प्लस का 2 इधर आकर के माइनस। अब क्या n का मान माइनस में हो सकता है, पदों की संख्या माइनस में हो सकती है। पद कितने होंगे, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा कितने ही हो, 1 2 3 4 5 पद इतने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से कम पद नहीं होता, तो माइनस में तो संभव ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे तुम क्लास में बैठे हो, मैं कह रही हूँ 5 लड़कियाँ बैठी हैं, 3 लड़के बैठे हैं, कोई भी बच्चा क्लास में नहीं होगा तो मैं क्या कहूँगी 0 बच्चे बैठे हैं। अब 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्लास खाली, क्लास खाली है। और क्या माइनस में मैं बोल सकती हूँ कि -3 बच्चे बैठे हैं, नहीं हो सकते ना, तो n का वही मतलब है, n पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये -2 संभव नहीं है, हम लिख देंगे n इक्वल टू -2 संभव नहीं है, इसलिए n हम ये ले लेते हैं, n का मान क्या आ गया 7। तो देखो ये n निकल गया हमारा, अब a निकालना है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और n की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ, तो क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम n का मान समीकरण 1 में रखने पर a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n यानी कि 7, 6 माइनस 7 दूनी 14, ये कितना आ जाएगा -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
9वां पार्ट, ए का मान है 3, एन है 8 और एस है 192। डी निकालना है। एस का मतलब है एस एन, योगफल दिया गया हमें कुछ पदों का, तो ए और एन का तो कोई फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, एस के नीचे इसके फार्मूले को लगा देते हैं। एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1b, ये होता है एन का मान कितना है 8, 2 इंटू ए का मान है 3, 8 माइनस 1, और डी है नहीं, डी हमें निकालना है। अब देखो ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 8 में से गया 7, 7 इंटू डी 7d। ये 4 गुणा का है, इधर आकर के भाग का हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 अठे 32, ये आ जाएगा 48, प्लस 6 को यहाँ ले आएंगे हम, इधर आकर क्या बन जाएगा ये माइनस। 48 में से 6 गए 42, गुणा का 7 इधर आकर के भाग, 7 6 42, ये आ जाता है। तो डी का मान कितना आ गया 6। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ डी ही निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल है 28, एस 144 और कुल 9 पद हैं, इसका मतलब है n इक्वल टू 9 पद हैं, तो ये n का मान है। a ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ a निकालना है। s लिख देते हैं, SN के नीचे इसके फार्मूले को लगा देते हैं। हमें a निकालना है, इसमें L का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद, और अंतिम पद को L के साथ साथ हम किससे भी लिखते हैं, AN से भी लिखते हैं। तो फार्मूला हमने लगा दिया a प्लस AN, और AN को इसमें L लिखा हुआ है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर L, तो a प्लस AN ही हमने लगा दिया। n का मान हमें क्या दे रखा है 9, a हमें निकालना है, a नहीं दे रखा हमें, तो a ऐसे ही रह जाएगा। L यानी कि लास्ट टर्म कितना है 28, 9/2 को यहाँ ले आएंगे, 2/9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 14 में से 9 गए 5, 9 6 54, a प्लस 28 इक्वल टू 16 दूनी 32, और ये 28 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, a का मान क्या आ जाता है 4 आ जाएगा। क्वेश्चन आया है समझ में। तीसरा क्वेश्चन के 10 पार्ट थे हमारे, कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। AP हमें दे रखा है 9 17 25, योगफल होना चाहिए 636, और कितने पद का मतलब क्या निकालना होगा n, लास्ट नहीं, कितने पद का मतलब n निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे a, फिर लिखेंगे d, a2 माइनस a1, 17 में से 9 गए 8। अब हमें इसमें योगफल दे रखा है 636, यानी SN इक्वल टू 636। योगफल को किससे लिखेंगे हम SN से। अब इसके नीचे इसके फार्मूले को लगा देते हैं तो n की वैल्यू निकल जाएगी। इसका फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1b। n है नहीं हमारे पास, 2 इंटू a कितना है 9, n नहीं है, और d कितना है 8। 9 दूनी 18, 8 गुणा n 8n, 8 एकम 8, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n। इसमें से कॉमन आ सकता है कुछ, बताओ क्या आ सकता है, 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से 2 कट जाता है,
इस इन दोनों को इससे गुणा करेंगे हम। 5 इंटू एन 5n, 4n गुणा n 4n स्क्वेयर, इसको यहाँ ले आएंगे, क्या बन जाएगा माइनस। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं। ax स्क्वेयर सबसे पहले आता है, bx बीच में आता है, c लास्ट में आता है, तो ये बीच में इसको आगे ले आएंगे। प्लस 4n स्क्वेयर है प्लस 5n है, साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसको अरेंज कर रहे हैं। माइनस 636, n का मान नहीं निकला बल्कि एक द्विघातीय समीकरण बन जाता है। तो अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। 636 को 4 से गुणा करो, 4 से 24, 4 के 12, 13, 14, 4 से 24 और 1 25, प्लस माइनस माइनस। माइनस कब आएगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर डायरेक्ट पता नहीं लगता तो ये गुणनखंड करके निकाल लोगे, एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे। अब 5 के 2 टुकड़े करने हैं कि यदि उसे गुणा करें तो माइनस 2544 आए, और यदि उसे हम प्लस माइनस करें तो 5n आना चाहिए। तो गुणनखंड करके देखोगे तो एक 53 बनेगा और एक 48 बनेगा। तो 13 में से 8 गए 5, यहाँ प्लस है तो बड़े के आगे प्लस लेना, छोटे के आगे माइनस, और गुणा करेंगे तो 2544 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन 4 के बारे में 53 नहीं आता, तो इसमें से n कॉमन आएगा, बस 4n प्लस n बाहर आ गया, क्या बचा 53। यहाँ पर भी यही आना चाहिए, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। ये माइनस का प्लस बन गया, इसका मतलब बाहर माइनस आ जाएगा। अब ये 48 को कितने से भाग करेंगे, 4 आए, 12 चौक 48, और 36 को 12 से भाग करेंगे तो ये 53 आ जाता है। इसमें और इसमें से कॉमन 4n प्लस 53 और n माइनस 12 ये बचेगा। अब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। प्लस 53 यहाँ पे आकर के माइनस, गुणा का 4 यहाँ आकर के भाग, माइनस 12 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्या n का मान माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो n इक्वल टू माइनस 53/4 संभव नहीं है, इसलिए n का मान कितना होगा 12। यानी 636 का योग प्राप्त करने के लिए इसके कितने पद होंगे, 12 पद। 12 पदों को जोड़ेंगे तब 636 आएगा। आया कुछ समझ में? पांचवा क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, a, अंतिम पद का मतलब an और योग फल का मतलब sn। पदों की संख्या क्या होती है, n। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, b से। तो हमें ये दो चीज़ें निकालनी है, समझ आ गया। एस एन क्या फार्मूले को लगा दो, n/2। a प्लस an हम लगा सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें दी गई हैं हमें, इक्वल टू 400। n तो हमें निकालना है, ये ऐसे ही रह जाएगा। a का मान 5 है और an का मान है 45। 45 प्लस 5 50, ये गुणा हो गया 25। 25 गुणा है, इधर आकर के क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 0, 5 एकम 5, 5 एक 30। n कितना आ जाएगा, n निकल गया। अब d कैसे निकालें, an को लगा देते हैं। अब n की जगह पर क्या लगेगा, 16। an कितना मान है इसका, या तो an लगा दो, पूरा फार्मूला लगा सकते हो, या फिर a16 लगा दो। और a16 का फार्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू 45। अब हमने क्या निकाला था यहाँ पर, a का मान क्या है
5 और डी है नहीं, डी निकालना है। +5 को यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। 45 में से 5 गए, 40 आ जाता है। और गुणा का 15 इधर आकर भाग, 5 3 15, 5 8 40। डी का मान क्या आ जाएगा? 8/। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो हमें दे रखा है SN होगा या AN होगा, उसके नीचे उसके फॉर्मूले को लगाएंगे, मिसिंग जो भी टर्म है वो निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 350 है। यदि साधवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका कितना योग है? देखो, पहले पद को हम किससे लिख सकते हैं? क्या लिखें? A। अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं? AN। और साधवंतर क्या है? 9 यानी कि D। कितने पद यानी N और योग यानी कि S। हमें ये निकालना है। इसमें इनका तो कोई फार्मूला नहीं, हम इसको लगा लेते हैं। AN = 350। इसके फार्मूले को लगाएंगे, A + N - 1 D। A का मान दे रखा है 17, N निकालना है, D हमारे पास दिया गया है 9, 350 +17 को यहाँ ले आएंगे, क्या बन जाएगा? -17। और गुणा 9 को यहाँ लाएंगे तो ये भाग 333/9, 9 × 27 और 9 × 7 = 63। -1 इधर आ करके प्लस ये बन जाएगा 38। n निकल गया। s, अब s निकाल देते हैं। SN हमारे पास A भी है, AN भी है, N भी है, तो हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, A + AN। N का मान है हमारे पास 38/2, A का मान है 17 और AN का मान है 350। 19, इसको प्लस करेंगे, गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D = 7 है और 22वां पद 149 है। D 7, 22वें पद को क्या लिखोगे? A22। 22वां पद A22 होता है, 22 पदों का योग S22 होता है। तो ये ध्यान में रखना है, 22वां मतलब A22। निकालना क्या क्या है? पहले 22 पदों का योगफल निकालना है, मीन्स SN निकालना है। तो पहले तो A22 का फॉर्मूला लगा दो, A + 21D, क्योंकि A हमारे पास नहीं है, D तो है, A नहीं है, A यहाँ से निकल जाएगा। 21 × D का मान 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 + 147 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा A का मान 2। अब 22 पदों के योगफल को क्या लिखोगे? S22। S22 के लिए फॉर्मूला देखो, A भी है हमारे पास। अंतिम पद कौन सा होगा इसमें? 22 पदों का योगफल निकालना, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 22वां पद होगा, और 22वां पद हमें दिया गया, तो जो 22वां पद है वो अंतिम पद है। तो हम A + AN वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम n/2 2A + N - 1D भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, जो तुम्हें ध्यान में आ जाए वही लगा लेना। n का मान है 22, A है 2, AN यानी कि A22 है 149।
151, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 1 56, 11 एकम 11, 5 16। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो 51 पदों का योगफल के लिए हमारे पास ए चाहिए, बी चाहिए और एन हमें दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो हमें ए दिया गया है ना डी दिया गया है। तो पहले तो हमें ए और डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें एस एन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दे रखा है दूसरा पद, दूसरा पद है 14, तो इसके फार्मूले को लगा दो, a + 1 डी। अभी ना ए है ना डी है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तीसरा पद है 18, अब तीसरे पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 2d। इक्वेशन सेकंड ये बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड को किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हो। a + d = 14 और a + 2d = 18। हमने क्योंकि माइनस किया है तो ये क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, ये कट जाएगा, -2d + का 1d माइनस का d, 18 में से 14 घट जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस और d का मान क्या आ जाता है, 4 आ जाएगा। अब d के मान को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें यहाँ, तो a + 4 = 14, +4 यहाँ करके -14 में से 4 गए 10 आ जाता है। a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब हमें इसके 51 पदों का योगफल, 51 पदों के योगफल को क्या लिखेंगे, S51। पहला पद तो है लेकिन अंतिम पद यानी 51वां पद नहीं दे रखा हमें, तो नहीं दिया गया तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, अंतिम पद जब नहीं होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, 2a + n - 1d। ये हो गया n, 51/2, 2 × a का मान है 10, 51 - 1 और d हमने क्या निकाला था, 4, 10 दूनी 20, 51 में से 1 गया 50, 50 चौके 200, 200 + 20 220। तो 51 पदों का योगफल आ जाएगा 5610। समझ में आया है? आगे है 9वां क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया गया है 7 पदों का योगफल। अब 7 पदों के योगफल को क्या लिखेंगे, S7 और कितना है ये 49। n पदों के योगफल के लिए a होना चाहिए, n होना चाहिए, d होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं है, वो निकालेंगे हम। S7 के फार्मूले को लगा देते हैं, n/2 × 2a + n - 1d। अब ये n का मान है 7, क्योंकि Sn होता है, ये a नहीं है हमारे पास, n की जगह 7 और d भी नहीं है, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। 2a 7 में से 1 गया 6, 6 × d 6d। ये 7/2 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ आकर के ये क्या हो जाएगा, × 2/7, 7 × 7 = 49, 2a + 6d, 7 दूनी 14। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ है 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों के योगफल को क्या लिखेंगे, S17, और S17 कितना है 289। अब ऐसे ही करके इसके फॉर्मूले को लगाएंगे जैसे हमने ये किया। S17 का फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1d। n का मान अब ये हो गया 17, a नहीं है
n का मान 17, d नहीं है ऐसे ही रह जाएगा 2a। 17 में से 1 गया 16, 16 इंटू डी 16d। 17/2 को यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा इंटू 2/17। 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 2a प्लस 16d, 17 दूनी 34। दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकालेंगे। 2a प्लस 6d, 2a प्लस 16d। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। अब 16d माइनस में है, 6d प्लस में घटेगा, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस, ये भी माइनस हो गया, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये गुणा है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। d का मान कितना जाता है 2। अब d के मान को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख लें अगर हम, 6 इंटू डी का मान 2 इक्वल टू 14, 6 दूनी 12 प्लस है, यहाँ करके माइनस हो जाएगा, 14 में से 12 गए 2, गुणा का 2 यहाँ पे आकर के भाग हो गया, तो ये a का मान 1 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, a और d निकाला, क्योंकि a और d के बगैर सम यानी कि योगफल निकालना संभव नहीं है। तो अब हम n पदों का योगफल यानी कि Sn हमें निकालना है। अब Sn के फार्मूले को लगा देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n पदों का योगफल निकालना है। अगर ऐसे होता 20 का निकालो, 15 का निकालो, तो यहाँ n की जगह वो संख्या आ जाती। लेकिन अब बोला n पदों का, n यानी कि अनगिनत संख्या है, तो n ही रहेगा जहाँ जहाँ पर है, क्योंकि n की जगह कोई संख्या नहीं दे रखी। तो n/2, 2 इंटू a का मान 1, n माइनस 1 और d का मान 2, 2 एकम 2, 2 गुणा n, 2 एकम 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास n/2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ये क्या बचा हुआ है बीच में 2n, 2 से 2 कट गया, तो n इंटू n क्या आ जाता है n²। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेट में ये आ जाता है तो बाकी के दूसरे सेट में इनकी रकम चेंज होकर के आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दसवां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 अप टू an से एक AP बनती है यदि an नीचे दर्शाए अनुसार परिभाषित है। तो an हमें दिया गया है 3 + 4n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। ये बोला गया स्टेटमेंट में, जैसे हमें an दे दिया, a1 a2 a3 अप टू an, यानी निकालते जाओ, n की जगह जो भी हम यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 वो मान हम रखते चले जाएंगे। वो मान जब हम रखते चले जाएंगे तो हमारे पास संख्याओं की सूची आ जाएगी। हमें फिर बताना है कि वो जो सूची निकल करके आई वो AP है या नहीं, जैसे हमने 5.1 में किया था। फिर AP है अगर, तो उसके पहले 15 पदों का योगफल निकालना है। तो पहले a1, देखो बुक में दिया हुआ है a1 a2 an दिया हुआ है ना, तो n की जगह पहले क्या रखना है 1, n जहाँ पर है उसको हटाकर 1 लिख देंगे, 4 एकम 4, 4 + 3 7। a2 निकाल देते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। a3 निकाल देते हैं, 3 चौक 12 और 3, ऐसे हम कितने ही निकाल सकते हैं। तो संख्याओं की सूची जो निकल करके आती है, पहला पद क्या आया, दूसरा आया हमारे पास, और तीसरा आया 15, ऐसे हम कहीं तक भी निकाल सकते हैं। अब इसके पहले 15 पदों का योगफल निकालना है।
दर्शाइए कि इनसे एक AP बनती है। ये सूची बन गई। तो पहले तो ये बताना है कि AP है या नहीं। तो इसमें A का मान क्या है? 7 है। अब A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले। 11 माइनस 7 कितना आ गया ये? 4। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं। 15 माइनस 11। क्या ये अंतर समान है? दो पदों में 4 4 का अंतर है ना, समान है। इसका मतलब ये सूची क्या है? एक AP है, क्योंकि किन्हीं दो पदों में अंतर समान है, इसलिए यह सूची AP है। अब है तो इसके 15 पदों का योगफल। A हमने लिख दिया, ये D निकल गया। S15 n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 D। n का मान है 15, A है पहला पद 7, n है 15 और D का मान कितना है? 4 हमने निकाला था। 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया 14, 14 चौके 56, 56 प्लस 14 70, ये 35 आ जाएगा। 15 पंजे 75, 15 थे 45 और 7 52। तो पहले हमें संग AN दे रखा है, इसमें 1 2 3 रख करके हमने एक सूची निकाली। सूची से हमने बताया कि अंतर समान है, इसलिए ये AP है। और फिर इसके पहले 15 पदों का हमने योगफल निकाल दिया। आगे समझ में?